भारत और नेपाल के रिश्ते में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 4 नवंबर को भारत पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया है, जहां वे भारत में अपने हिस्से की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने भारत के खिलाफ ऐसा जहर क्यों उगला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन के इशारे पर फिर से भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। सत्ता में रहने के दौरान भी ओली ने चीन के कहने पर ही भारत से रिश्ते खराब कर लिए थे। अब नेपाल में 20 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में केपी ओली ने भारत के खिलाफ अपने देश के लोगों में नफरत का बीज बोने और दुष्प्रचार करने का खेल शुरू कर दिया है। केपी ओली ने दावा किया है कि हम सत्ता में आए हैं तो नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिस पर भारत अपना दावा करता रहता है। ओली के इस बयान से तो साफ है कि वह चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं। ओली जब 2015 से 16 में नेपाल के पीएम थे, उस समय भी उन्होंने भारत के खिलाफ कई गतिविधियां की थी। इससे भारत और नेपाल के मधुर रिश्तों में काफी कड़वाहट पैदा हो गई थी। सूत्रों के अनुसार चीन इसके लिए नेपाल को पैसे भी दे रहा था। चीन की कोशिश नेपाल और पाकिस्तान के जरिए भारत में अस्थिरता पैदा करना है। ओली शी जिनपिंग के काफी करीबी हैं, इसलिए चीन मनमर्जी से भारत के खिलाफ नेपाल को तैयार करने में जुटा है। चीन भी चाहता है कि नेपाल भारत विरोधी सत्ता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत में वह कौन से हिस्से हैं जिन पर ओली नेपाल का होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल केपी शर्मा ओली ने पश्चिमी नेपाल में भारत सीमा के नजदीक धारचूला जिले में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत के उन हिस्सों को सत्ता में आने पर वापस लाएंगे जिस पर भारत अपना दावा करता रहता है। लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए कहा कि इन हिस्सों को हम नेपाल में वापस लाएंगे। कोहली के इस बयान से साफ है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो एक बार फिर से भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इससे नया सीमा विवाद पैदा हो सकता है। वहीं अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल भारत और नेपाल के बीच कोई विवाद नहीं है। बॉर्डर पर भी दोनों देशों के सैनिक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मगर केपी ओली के जहरीले बयान ने दोनों देशों के मधुर रिश्ते में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय चुनाव होना है। ऐसे में सियासी माइलेज पाने के लिए ओली ने इस तरह की बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी नेपाल में नेपाली कांग्रेस की सत्ता है। शेर बहादुर देउबा नेपाल के मौजूदा पीएम है। भारत और नेपाल के बीच सालों से दोस्ताना संबंध है, इसलिए दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के यहाँ आने जाने में कोई वीजा भी नहीं लगता है। नेपाल के हिंदू मंदिरों में भारत से काफी संख्या में लोग जाते रहते हैं। वहीं बड़ी संख्या में नेपाल भारत में रोजगार की तलाश में आते हैं, यही कामकाज करते हैं। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि नेपाल में इस बार किसकी सरकार बनती है और इसका भारत पर क्या असर पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन डिजिटल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।